नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 8:30 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विनय सक्सेना। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी के मशहूर खिलाड़ी श्री अशोक कुमार जी। अशोक जी, स्पोर्ट्स स्कैन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। ओडिशा में FIH हॉकी विश्व कप में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्लासिफिकेशन का मुकाबला जारी है। बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला अंडर 19 2020 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल रविवार को खेला जाएगा और खेलो इंडिया युवा खेल इस महीने की 30 तारीख से मध्य प्रदेश में शुरू होंगे। कप में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्लासिफिकेशन मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे था। इससे पहले आज खेले गए अन्य क्लासिफिकेशन मैचों में मलेशिया ने जापान को 3-2 से हराया, फ्रांस ने चिली को 4-2 से हराया और अर्जेंटीना ने वेल्स को 6-0 से पराजित किया। फाइनल कल जर्मनी और बेल्जियम के बीच भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए मुकाबला करेंगे। अशोक जी, हम दक्षिण अफ्रीका से 3-0 से आगे चल रहे हैं। 9वें से 12वें स्थान के लिए ये मैच है। क्या आपको लगता है कि ये हम 9वां स्थान आना चाहिए था भारतीय टीम का या 10वां, जिसमें भी हम जीतेंगे? मतलब ये मेरी सोच के तो बिल्कुल बाहर है। सोच भी नहीं सकते इस बात को कि भारत की टीम जिसका प्रचार जिसके बारे में ये कहा जा रहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हम पोडियम पर खड़े होंगे, और इस बात का जिक्र मैंने अपने टाइम टू टाइम जो मेरे स्टेटमेंट आया उसमें मैंने इस बात को दोहराया। लेकिन 9वीं पोजीशन हमको मिलेगी ये मेरे सपने में मैंने इसको सोचा ही नहीं था। क्योंकि हमारा खेल, जैसा कि हमारे खिलाड़ी खेल रहे थे वेल्स के साथ और उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जैसा हमने खेल दिखाया, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा झलक रहा है और आपस का तालमेल बन नहीं पा रहा है। मैं पता नहीं क्या कहूं क्या ना कहूं इस टीम के लिए, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि इन बड़े टूर्नामेंट से पहले जब टीम जाती है बाहर खेलने के लिए 4 नेशन या कोई टूर्नामेंट या टूर के ऊपर, तो वहां इनका रिजल्ट या जो भी चीजें हैं बड़ी अच्छी होती है, जिसके बारे में बड़ा बखान किया जाता है, इनके बारे में बोला जाता है कि भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ खेला या उनको हरा दिया और न्यूजीलैंड से ऐसा जीत गए। तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि टीम का बेस हमें लगता है कि बहुत अच्छा बन रहा है। हरमनप्रीत सिंह जो देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर बड़े अच्छे ढंग से उनका जिक्र होता था कि वो पेनल्टी कॉर्नर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर अगर मैं कहूं कि सारी चीजें वो फेल हो गई वो हमारी मारक क्षमता जिसके द्वारा गोल किए जाते हैं, जिसके अंदर फॉरवर्ड लाइन आगे बढ़कर अग्रेसिव होके अपोनेंट के सर्कल डी के अंदर जाकर खेल खेलता है और उसको गोल करने चाहिए, वो हमको जज्बा, वो स्पिरिट, वो किलिंग इंस्टिंक्ट कहीं से नजर नहीं आई। जहां जहां गोल करने के मौके थे हम बुरी तरह से उनको हमने खराब कर दिया। वो चीजें एक टीम के लिए एक गोल एक जीत होती है। किसी भी टीम के लिए अगर आप एक गोल से जीतते हैं तब भी आपको जीत है। हमारी टीम अगेंस्ट अपने वेल्स के साथ में जी, और मैं तो कहूंगा कि जो मैच देखने हम गए थे इंग्लैंड और इंडिया का, उस मैच को भी हमको जीतना चाहिए था। भले ही उनके ज्यादा अटैक हुए, उनको पेनल्टी कॉर्नर ज्यादा मिले, लेकिन हमको जो चांसेस मिले थे वो ओपन चांसेस थे। हमारे खिलाड़ी चाहते तो गोल कर सकते थे, चाहने की बात नहीं है, लेकिन वो गोल नहीं किए गए, नहीं हुए। उसी तरह वेल्स के खिलाफ जो हमारा बड़ा एक मैच था उसको हमने देखा, वो सबसे कमजोर टीम थी पूल के अंदर जी। उसका आंकलन कमजोर किया जा रहा था, लेकिन उसने हमारी टीम के खिलाफ मजबूती दिखाई और बड़े अच्छे ढंग से हाफ टाइम सेकंड हाफ तक तो बराबर थे, 2-2 से बराबर थे हम जी। और उसके बाद उनके भी गोल मिस हुए हैं, हमने जरूर उसके बाद गोल किए और हमने जीत हासिल की और अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इसमें मैं जो हमारी टेबल स्ट्रेंथ है, कोच मैनेजर जी, मैं उनकी गलती कहूंगा कि जब हम 2 गोल से लीड लिए हुए थे हमको खेल को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए था। स्लो पेस में हम खेलना शुरू करते
उनको आगे बुलाते, उन खिलाड़ियों को हमारे एरिया में आकर, और उसके बाद हम उस काउंटर अटैक करके उनके ऊपर और गोल कर सकते थे। लेकिन हमारी टीम को पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कि हम अभी इस टीम के ऊपर 6, 8, 10 गोल कर देंगे न्यूजीलैंड के ऊपर। नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो हमसे बराबरी की, और कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया कि पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन के मामले में कुछ एक खिलाड़ियों पे ज्यादा निर्भरता है, बजाय के उसको रोटेट करने के किसी और को चांस दिया जाता तो शायद हम पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन अच्छा कर पाते। पहली बात तो ये है कि पूरे टूर्नामेंट में जो एक बॉडी लैंग्वेज हमारे कप्तान का होना चाहिए, हरमनप्रीत का, वो मुझे कहीं नजर नहीं आया। वो ऐसा लगा कि उनके साथ जो कप्तान का एक टैग लग गया था, उसकी वजह से वो ज्यादा दबाव में आ गए, और उसका नतीजा ये निकला कि उनका खेल एज ए प्लेयर, एज ए रिनाउंड प्लेयर, एज ए एक स्ट्रांग प्लेयर, वो उभर कर इस पूरे टूर्नामेंट में कहीं भी देखने को हमको नहीं मिला। चाहे वो क्षेत्र रक्षण हो, चाहे वो हमको मिड गेम हो, चाहे उनका पेनल्टी कॉर्नर का जो मारने का तरीका है, उसमें टोटल हम 1 गोल करना या 2 गोल करना तो मामूली चीजें जो हुई है। तो पेनल्टी कॉर्नर सीधे से लाइन से मिस किए, हम कैसे उम्मीद करें, क्योंकि आजकल तो पेनल्टी कॉर्नर किसी भी टीम के लिए समझिए आप 70% गोल है। जी 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 30% इधर उधर खेल होता है। बाकी मोस्टली टीमों ने जो जीत हासिल की है वो पेनल्टी कॉर्नर से हासिल की है, और हो रही है। 6 सेकंड पहले गोल हो जाते हैं, 3 सेकंड पहले गोल हो जाते हैं पेनल्टी कॉर्नर, आखिरी सेकंड में भी होते देखे गए, आखिरी सेकंड में गोल हो जाता है इसके ऊपर। तो ये खेल तो आज अजूबा खेल है, इसमें जीत हार का नतीजा किस वक्त पलट जाए, लेकिन मजबूत टीम होती है। ये जो टीमें निकलकर उभर कर सामने आई हैं, जो लास्ट 4 में आई हैं, तो ये वो टीमें जिनके अंदर ताकत है, जिनके अंदर खेल है, जिनके अंदर पूरी प्लानिंग है, और वो खिलाड़ी जो है वो खेल रहे हैं अपने देश के साथ साथ अपनी टीम के लिए, और उस खेल को प्रदर्शित कर रहे हैं जो उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है। हमारी टीम के खिलाड़ियों का खेल मुझे लगा एक एवरेज गेम हम खेल कर गए हैं। जर्मनी के मैच हमने देखे, जर्मनी ने अपना पहला इंग्लैंड के साथ मुकाबला आखिरी के 2 मिनट और 20 सेकंड के अंदर जीता, और उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के 6 सेकंड में हराया। जो स्पिरिट उन्होंने दिखाई आखिरी तक, क्या आपको लगता है कि वो भारतीय टीम में कहीं ना कहीं गायब थी? यही तो खूबियां हैं टीम की, जो सीखनी है हमें, जो कोच ने सिखानी है, जो खिलाड़ी को अंदर पंप करना है उनको इस बात के लिए कि आपका खेल किस तरह उभरे। देखिए, जर्मन के बारे में आप बात करें, वो तो नो डाउट वो बहुत अच्छे फाइटर भी हैं जी। हर तरह फाइटर का मतलब खेल हो, दूसरे मैदान हो, बहुत जज्बे के साथ खेलते हैं, और उनकी टीम पिछले कई सालों से कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी। जी जी जी। और उन्होंने नई टीम बिल्ड करी, उसको पिछले वर्ल्ड कप में लेकर आए, जो अच्छा जी प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार के टूर्नामेंट में वो खिलाड़ी परिपक्व होकर, मैच्योर होकर सामने आए हैं, और उन्होंने कितना अच्छा खेल के गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो एक मनमोहक खेल जिसे कहना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूंगा एक दर्शनीय हॉकी, जिसको एग्जाम्पलरी हॉकी हम कहते हैं, जो हमारी हॉकी 75 में खेली गई थी अगेंस्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप के अंदर। आप तो उस टीम के सदस्य भी थे जी, वो और विनिंग गोल भी आप ही ने मारा था। उसके पहले हमको एक कसक थी, क्योंकि 73 का वर्ल्ड कप हमारी टीम को जीतना चाहिए था जी। उसके अंदर हमारी टीम 2 गोल की लीड लेकर, तो सडन डेथ में पेनल्टी स्ट्रोक मिस करके वो टीम हमारी टाई ब्रेकर में हारती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना दुख, कितना अफसोस टीम को तो हुआ ही है। मुझे हमेशा जिंदगी भर मैं उसको चर्चा करता हूँ, ये कहता हूँ कि वो टूर्नामेंट था जिसको हमको जीतना चाहिए था, 73 का, बिल्कुल सॉलिड, लेकिन वी लॉस्ट दैट मैच। तो इसको मैं वो हर जगह जहाँ गुड लक, जहाँ ईश्वर कृपा, इसको मैं 20-30% मान के चलता हूँ कि आपकी जिंदगी में जो भी काम आप करते हैं उसको 20-30% किस्मत पे, भाग पे, ईश्वर पे हम छोड़कर काम करते हैं। सफलता और असफलता तो ही मिलती है। सर, अब आगे सितंबर में एशियाड खेल आने वाले हैं, तो हम क्या ये उम्मीद करें भारत कि हमारी टीम इस खराब प्रदर्शन से उबर पाएगी और एशियाड में एक अच्छा प्रदर्शन होगा और हम गोल्ड मेडल लाएंगे? और टीम में कहां-कहां सुधार की गुंजाइश है और कहां-कहां खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट की गुंजाइश आप देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है आपने विनय जी पूछा, जो कि टीम में कहां का बदलाव की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर कम से कम 3-4 खिलाड़ियों के बदलाव की जरूरत है, उनको बदला जाना चाहिए। मैं नाम लेकर उनका नहीं जिक्र करना चाहूंगा। और दूसरी बात यह है कि इन खिलाड़ियों को कम से कम कुछ सीनियर खिलाड़ियों के सामने जब कुछ प्रैक्टिस मैचेस हों, जब ये प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनके सामने इन खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, ताकि हमारी सलाह, हमारी एडवाइस, हमारे अच्छा या बुरा जो है उस टाइम हम टीम के बारे में कर सके।
खेल के बाद या हार के बाद तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान में हमको नहीं बुलाया जाता है या कॉल किया जाता है जब टीम प्रिपेयर हो रही होती है, जब ट्रेनिंग में होती है। तो ये आने वाले एशियाड हमारे लिए बहुत अहम है। हम ये ना भूलें कि पिछला एशियाड जापान ने जीता था, मलेशिया ने 2nd पोजीशन हासिल की थी और एशिया के अंदर भी हम थर्ड रहे थे। सर, यहाँ ये बात आती है कि सीनियर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के वक्त बुलाया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि टीम को एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो उनको उनके मेंटल प्रेशर से या जो उनका मेंटल ब्लॉक है उससे उबार सके, जैसा हमारी यूरोपियन टीमें अपने साथ आजकल रख के चलती हैं और अन्य खेलों में भी ऐसा देखा गया है? पता नहीं, मैं इसमें पशुपेश में हूं कि मेंटल लेवल और ये चीजें, देखिए कुछ इंसानी स्वभाव हमारे अंदर, डर का हम कह सकते हैं, डर अचानक कोई चीज हो तो हम डरते ही हैं। हमारे ऊपर जब कोई एग्जाम का कोई परीक्षा का कोई प्रेशर हो तो हमारा दिल तेजी से धड़कना शुरू होता है। खिलाड़ी इन चीजों को अपने आप से कंट्रोल करता है, उसे मालूम है कि अब क्योंकि आपका कनेक्शन मसल्स का, नर्वस सिस्टम का दिमाग से है। अगर दिमाग आपका काम कर रहा है ठीक ढंग से और मसल्स और नर्वस सिस्टम आपका ठीक चल रहा है तो आप इस प्रेशर से मुक्त हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। अब ये बात आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं अपने जीवन में अपना चुका हूं। जहां प्रेशर होता है वहां 2-3 सेकंड के लिए अपने आप को स्टेबल किया, दिमाग को कंट्रोल किया, उसके बाद फिर से खेलना शुरू कर दिया, सिस्टम अपने बॉडी सिस्टम को अपना वहीं ले आया। शायद वो चीज इन बच्चों ने सीखी नहीं जो अपने आप से आनी चाहिए। हाँ, अगर एक और कोच बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी 25 लोग तो एक टीम के साथ जाते हैं। जी। आइए अब रुख करते हैं अन्य खबरों का। बेलारूस की आर्याना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। उन्होंने कजाकिस्तान की एलेना रायबिकीना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर ये जीत हासिल की। साबालेंका का यह पहला सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब है। पहला सेट जीतने के बाद विंबलडन चैंपियन रायबिकीना ने खेल में अपनी पकड़ बना ली थी, लेकिन साबालेंका ने उन्हें दूसरे और तीसरे सेट में पूरी तरह से मात दे दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ने लाखों लड़कियों को अपने सपने साकार करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अपने संदेश में सानिया को उनके खेल करियर में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। श्री ठाकुर ने कहा कि 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर सानिया ने साबित कर दिया है कि वे सही मायने में चैंपियन हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही महिला क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला में आज रात 10:30 बजे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। यह मैच ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महिला अंडर 19 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत फाइनल में पहुंच गया है। रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित किया। 108 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया। इंग्लैंड ने 19 ओवर 5 गेंद में 99 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 96 रन ही बना सकी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल शाम 7 बजे लखनऊ में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने रांची में भारत को 21 रन से हराया था। जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य निर्धारित करने के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन पर रोक दिया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ डैरिल मिशेल ने 30 गेंदों में 59 रन की नॉट आउट पारी खेली। इससे पहले भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला के 3 मैचों में न्यूजीलैंड को हराकर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। खेलो इंडिया युवा खेल इस महीने की 30 तारीख से मध्य प्रदेश में शुरू होंगे। इसमें विभिन्न खेलों में पदक हासिल करने की योजना टॉप्स के तहत वे खिलाड़ी भी भाग लेंगे जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। अशोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर। इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार।